subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the antifungal drugs. तो पिछली वीडियोस में हमने आपके जो एजोल्स डेरिवेटिव हैं जिसमें आपके इमिडाजोल्स और ट्राइजोल्स आते हैं उसमें कुछ इमिडाजोल ड्रग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो बचे इमिडाजोल्स हैं और ट्राइजोल्स हैं उनके बारे में कवर करने वाले हैं, और जो बच्चे आपके कुछ और ड्रग होंगे उनको भी कवर करने वाले हैं उनके केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप चेकआउट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। इसके पिछली वीडियोस में हमने ऑलरेडी जो आपके इमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं जिसमें आते हैं आपके माइकोनाजोल, इकोनाजोल वगैरह, उनके बारे में बात कर चुके हैं। बात करें उनके जनरल मोड ऑफ एक्शन की तो ये जो सारे जितने भी इमिडाजोल्स और ट्राइजोल्स हैं दोनों का काम एक सेम ही है, बोथ इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द एर्गोस्ट्रॉल। ये दोनों ही एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करते हैं। बेसिकली आपके जो लेंसोस्ट्रॉल से जो एर्गोस्ट्रॉल्स बनने का जो प्रक्रिया है जिसमें आपके एंजाइम्स लेंसोस्ट्रॉल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं। हम आगे बात करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कीटोकोनाजोल का। कीटोकोनाजोल बहुत ही फेमस ड्रग है। ये आपके जो इमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं उनमें ये आपके सिस्टमिक और टॉपिकल दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको हम ओरली भी ले सकते हैं और टॉपिकल क्रीम के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से इमिडाजोल डेरिवेटिव है। तो ये आपका इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। ठीक, तो इसका देखिए क्या होगा नॉमेनक्लेचर। तो इसको जो है हम इथेनॉन डेरिवेटिव इसको हम कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। तो उसके रिलेटेड जो है आपका ये आपका जैसे कि इथेनॉन डेरिवेटिव है, ये इथेनॉन है ना। अब इस पे देखिए, इस इथेनॉन पे, ठीक है, 1 पे जो है आपका क्या है, पिप्राजिन 1 आइल। ये 1 है, ये 4 है। इस 1 पे है पिप्राजिन 1 आइल। तो इस 1 पे क्या हो गया, तो इस 1 पे हो गया पिप्राजिन 1 आइल। तो ये 1 पे हो गया पिप्राजिन, यहाँ पे देखिए पिप्राजिन 1 आइल, ठीक है। अब इस पिप्राजिन के 4 पे, इस 4 पे है आपका, इसको हम बेंजाइल बोल सकते हैं, बेंजॉक्सी बोल सकते हैं, आप मिलते हैं फिनाइल। तो मान लेते हैं इसको फिनाइल। तो ये हो गया 4 पे फिनाइल। अब इस फिनाइल के फिर 4 पे है आपका मिथॉक्सी। 4 पे क्या है आपका, ये जो है मिथॉक्सी, इसलिए 4 पे क्या हो गया मिथॉक्सी। इस मिथॉक्सी के पे है आपका ये रिंग और उसके पे ये 2 रिंग हैं, ठीक है। तो इसके जो मिथाइल के जो हैं उस पे हैं आपके मिथॉक्सी पे हैं आपके 2 पे 2 4, ये आपका 2 पोजिशन है ना। तो 2 पे है 2 4 डाइक्लोरोफेनाइल, 2 4 डाइक्लोरोफेनाइल, ये 2 ये 4, तो 2 4 डाइक्लोरोफेनाइल हो गया इस 2 पोजिशन पे। और इसी 2 पोजिशन पे है आपका इमिडाजोल 1 आइल, और ये हो गया आपका 1 3, मतलब ये आपका 1, ये 2 और ये 3, 1 3 डाईऑक्सोलेन 4, ये 4 हो गया इसलिए 4 आइल, ठीक है, इथेनॉन। तो इसलिए हो गया आपका 1 4 4 2 2 4 डाइक्लोरोफेनाइल, 2 पे इमिडाजोल 1 आइल, 1 3 पे डाईऑक्सोलेन 4 आइल, और फिर है मिथॉक्सी, फिर फिनाइल, फिर पिप्राजिनाइल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके मोड ऑफ एक्शन पे। जैसे मैंने कहा कि ये आपके एर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर है। तो ये आपका लेंसोस्ट्रॉल से जो एर्गोस्ट्रॉल बनता है जिसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं लेंसोस्ट्रॉल 14 डीमिथाइलेज, इस एंजाइम को एक तरीके से जितने भी एजोल्स हैं वो आपके इनहिबिट करते हैं, याद रखिए। बात करें इनके यूज़ की तो इसका यूज़ टॉपिकली और ओरली दोनों हम कर सकते हैं। इट इज़ फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग्स यूजफुल इन बोथ डर्मेटोफाइट्स एंड डीप माइकोसिस, used topically against the variety of skin infection like the athlete foot, jock itch and ringworm. It also used in treatment of the Cushing syndrome, hypercortisolism and candida infection and dermatophyte infection. तो इन पे इनका बेसिक यूज़ करते हैं आपके कीटोकोनाजोल का। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है टर्कोनाजोल, ठीक है। बात करें टर्कोनाजोल की तो टर्कोनाजोल ये आपका क्या है, टर्कोनाजोल, ठीक है। टर्कोनाजोल की बात करें तो ये है आपका टेट्राजोल डेरिवेटिव है, ठीक है। देखिए इस पर क्या होगा, सेम इस पर है,
ये आपका है पिप्राजीन डेरिवेटिव है। तो इस पिप्राजीन डेरिवेटिव की बात करें तो इसकी जो 4 पोजीशन है ये 1 पोजीशन हो गया। तो इस 4 पोजीशन पे है आपका इस तरीके से आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 4 पे आइसोप्रोपाइल या फिर प्रोपेन 2 आइल, और इसकी 1 पोजीशन पे है आपका फिनाइल, 1 पे फिनाइल, और फिनाइल के 4 पे आपका फिनाइल के 4 पे है मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी के में इस मिथॉक्सी में है आपका इस 2 पे 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, 2,4 ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, और 2 पे है आपका क्या है मिथाइल, और इस मिथाइल पे है आपका ट्राइजोल, 1, 2, 4 ट्राइजोल, इसलिए हो गया इस 2 पे 1H 1 to 4 ट्राइजोल 1 आइल मिथाइल, और फिर 2 पे 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, और ये 1, 3 ये 1 और ये 3 डाइऑक्सिलेन 4 आइल मिथॉक्सी, फिर फिनाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, पिप्राजीन, ठीक है। ये इसका बेसिक नोमेनक्लेचर है। बात करें कि यूज़ की, तो यूज इन द वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो यूज इन कैंडिडा एंड टर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन, ठीक। आते हैं इट्राकोनाजोल। तो इट्राकोनाजोल ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बाद जो है यहाँ तक ऑलरेडी जो है जो आपका देखे थे हम लोग ये सेम है। इसके बाद कुछ और इसमें कंपाउंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें 2 ट्राइजोल्स हैं, एक ये ट्राइजोल्स है, एक ये ट्राइजोल्स है, ठीक। देखते हैं क्या उसका तो ये आपका 1 to 4 ट्राइजोल 3 ऑन, तो ये आपका मेन डेरिवेटिव है 1 to 4 ट्राइजोल 3 ऑन, ये आपका है ना, ये मेन डेरिवेटिव है आपका 1 to 4 ट्राइजोल 3 ऑन, 1 2 3 4, तो 1 to 4 ट्राइजोल 3 ऑन। इस पे आपके हैं 2 पोजीशन पे है आपका ब्यूटेन 2 आइल, ठीक है, इस पे है आपका ये आपका पोजीशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया आपके ब्यूटेन का, तो इसलिए हो गया ब्यूटेन 2 आइल। तो 2 पोजीशन पे है ब्यूटेन 2 आइल, और इसके 4 पे मतलब इस 4 पे है आपका फिनाइल, इस 4 पे है आपका फिनाइल, इस फिनाइल के 4 पोजीशन पे है आपका पिप्राजीनाइल, पिप्राजीन 1 आइल, और इस पिप्राजीनाइल के 4 पोजीशन पे है आपका, इसलिए 4 4, इस 4 पोजीशन पे है आपका फिर फिनाइल, इस फिनाइल के फिर 4 पोजीशन पे है आपका मिथॉक्सी, इस मिथॉक्सी के जो हैं इस पे है आपका 1, 3 डाइऑक्सिलेन, और इसके जो 2 है उस पे है आपका 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, और 2 पे है आपका 1 to 4 ट्राइजोल 1 आइल मिथाइल, फिर 1, 3 डाइऑक्सिलेन, ये आपका 4 आइल, ठीक है, फिर मिथॉक्सी फिनाइल पिप्राजीन आइल फिनाइल, और 1 to 4 ट्राइजोल 3 ऑन, ठीक है। इस तरह से करते हैं आप जो है नंबरिंग, फिर उसके लास्ट में होगा, तो आप नंबरिंग को करते जाइए, ठीक है। 2 हो गया इधर का फर्स्ट, फिर हो गया ये 4, एक 4 इधर, फिर 4 है ना, ये फिर 4 यहाँ 4, फिर ये 4, फिर 4, फिर आपके मिथॉक्सी है, उसके बाद इस पे 2 है, इसलिए हो गया 2 पे ये, और 2 पे फिर ये, और फिर आपका ये रिंग है, फिर मिथॉक्सी, फिर फिनाइल, फिर प्राजिनाइल, फिर फिनाइल, फिर हो गया लास्ट कंपाउंड ये वाला, ठीक है। ऐसा करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। चलिए बात करें यूज़ की, तो इट्राकोनाजोल बहुत प्रिफर्ड है, सिस्टमिक यूज़ में हम करते हैं। इट्राकोनाजोल प्रिफर्ड एजोल एंटीफंगल ड्रग्स मोस्ट यूज्ड इन द सिस्टमिक माइकोसिस। इट इज़ सुपीरियर टू फ्लुकोनाजोल फॉर द हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, एंड इस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रेयर फंगल इन्फेक्शन लाइक द पेरिकोकीडियोआइडोमाइकोसिस एंड क्रोमोमाइकोसिस। आल्सो इन द एस्परजिलोसिस, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका फ्लुकोनाजोल। तो फ्लुकोनाजोल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी है, इसमें भी आपके 2 बार ट्राइजोल्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका प्रोपेन 2 ऑल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये आपका 1, ये 2 और ये 3, तो ये प्रोपेन 2 ऑल डेरिवेटिव है। इस प्रोपेन 2 ऑल डेरिवेटिव पे 2 पे है आपका डाईफ्लोरो, ये आपका 1, ये 2 और ये 4, तो 2,4 डाईफ्लोरोफिनाइल, 2 पे है 2,4 डाईफ्लोरोफिनाइल, और इसके 1 पे है आपका 1 और 3, 1 और इस 3 पोजीशन पे है 1H 1 to 4 ट्राइजोल 1 आइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। बात करें यूज इसकी, इट इज़ ए वाटर सोलुबल ट्राइजोल हैविंग ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड द
साइटो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, सिस्टमिक एंड म्यूकोसल कैंडिडियासिस इन बोथ नॉर्मल एंड इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। मतलब इसका जो नॉर्मल पेशेंट भी करते हैं और जो इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट है, जैसे कि बात करें एड्स पेशेंट की, उन पर भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा कोकीडार्डियल मेनिंजाइटिस, सम टिनिया इन्फेक्शन लाइक द टिनिया मैनम, जैसे कि रिंगवर्म बात करें, उन पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका नाप्टिफाइन, ठीक है, और एक है आपका टोलनाप्टेट। तो 2 ड्रग हैं आपके लास्ट। तो ये बेसिकली आपके नेप्थॉल डेरिवेटिव्स हैं दोनों ही। तो ये आपका नेप्थॉल है, ठीक। तो बेसिकली ये जो हैं आपके हम इसको जो हैं फिनाइल प्रोप 2 in 1 इमिन डेरिवेटिव मान लेते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि ये बात करें, इसकी बात करें तो ये जो पोजीशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इस 3 पोजीशन पे है आपका फिनाइल, इसलिए 3 फिनाइल। और इसके जो 1 पोजीशन है उस पे जो n पोजीशन पे है, n पे है मिथाइल, n पे मिथाइल, और इसी n पे है आपका नेप्थलीन 1 आइल। फिर ये मिथाइल 3 पे फिनाइल, और प्रोप 2 in, क्योंकि ये प्रोपेन में 2 in 1 एमिन, ठीक। बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो इट इनहिबिट्स द एंजाइम स्क्विलिन 2,3 इपोक्सीडेज इन्वॉल्व इन द स्टेरॉल एंड एर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो एर्गोस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट है, प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो लीकेज होंगे, ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट्स होगा, और सेल का ग्रोथ और या मर भी जाएगा, ठीक है। बात करें इसके यूज़ की, यूज टॉपिकली अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ स्किन इन्फेक्शन लाइक द एथलेट फूड्स, जॉक इच एंड रिंगवर्म, आल्सो यूजफुल इन द एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। चलिए लास्ट ड्रग है आपका टोलनाप्टेट। तो ये भी नेप्थॉल डेरिवेटिव है। अब ये एक तरीके से हम उसको कार्बामोथियोटेट डेरिवेटिव मान लेते हैं। अब इस पे जो इस ओ पोजीशन पे है आपका, इस ओ पोजीशन पे क्या है आपका नेप्थलीन है, तो नेप्थलीन 2 आइल। फिर हो गया आपका मिथाइल, और एन पे मिथाइल है, और एम पे है मेटाटोलाइल। इस एन पे क्या है मिथाइल, और एन पे ही है आपका क्या होते हैं, ये आपका या तो फिर 3 मिथाइल फिनाइल बोल सकते हैं, या फिर एम मेटाटोलाइल बोल सकते हैं। और ये हो गया आपका ये जो है कार्बामोथियोएट, ये बोल सकते हैं, ठीक है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, सिमिलर होगा। यूज़ की बात करें तो टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं आपके बहुत सारे इन्फेक्शन में, जैसे कि बात करें एथलीट फूड्स हैं, जॉक इच हैं, या फिर रिंगवर्म हैं। इसके अलावा ये आपके जो क्यूटेनस माइकोसिस हैं उन पे भी ये इफेक्टिवनेस शो करते हैं, जैसे कि बात करें ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका है बेसिक सिंथेटिक प्रोसीजर है, इसको हम करते हैं नेप्थॉल से सिंथेसाइज करते हैं। ये नेप्थॉल है जिसमें हम लोग CH-Cl2 यूज़ करेंगे, तो ये जो HCl है बाहर निकलेगा और ये जलेगा आपका, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका सेम एज इट इज़। अब इस पे जो है हम लोग इस तरीके से आपका ये एनलिन है, इस पे N मिथाइल या और 3 है, 3 मिथाइल एनलिन पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो CH3 से जो है आपका वापस जो है ये जो HCl है वो जुड़ जाएगा, और इस तरीके से आपका बनेगा, आपका NHCl बाहर निकलेगा, H और यहाँ का Cl। तो इस तरीके से NCH3 और ये कंपाउंड, तो ये हो गया आपका टोलनाप्टेट, ठीक है। ये से बेसिक सिंथेटिक प्रोसीजर हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द एंटी फंगल ड्रग्स। तो ये आपके एंटी फंगल ड्रग्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम फिर कुछ और केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 4th यूनिट का होगा। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.